जिस वक्त मेरे और सारी कायनात के आका व मौला हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। मैं कहूंगा ही नहीं आपसे बोलने के लिए, इसलिए मुझे मालूम है ना कि आप बगैर कहे ही बोलते हैं। जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। आला हजरत भी कमाल के ही हैं, कोई गोशा छोड़ा नहीं है। वो घड़ी, वो वक्त जिसमें हुजूर आए, उस पर भी लाखों सलाम भेज रहे हैं, उस पर भी लाखों सलाम भेज रहे हैं। अल्लामा साहब की आपने तकरीर सुनी कि किसी के पेट में दर्द हुआ, ये सलाम क्यों पढ़ रहे हैं? नदबा से फतवा आया, सहारनपुर से आया, हर जगह से आया, ये सलाम क्यों पढ़ रहे हैं? या नबी सलाम अलैका क्यों कह रहे हैं? उनके पेट में मरोड़ पड़ने लगी। अल्लामा साहब फरमा रहे थे, आला हजरत ने कहा, जितना चिढ़ोगे उतना चिढ़ाएंगे। मोहब्बत से बोलो। और हाँ, अरे बुजुर्गों, तुम्हें बोलना मना नहीं है, इसलिए रब जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और तुम्हें तो रब की पाकी और डंके की चोट पर बयान करना चाहिए, इसलिए कि हम तो जवानी में ही हैं, अल्लाह ने तुमको तो बुढ़ापे तक पहुंचा दिया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब फरमा रहे थे, पेट में मरोड़ पड़ रही थी, ये सलाम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आका को याद क्यों कर रहे हैं? तो आला हजरत ने कहा, हम तो गुस्ताखाने मुस्तफा को और ज्यादा जलाएंगे। एक बार पढ़ते थे, लाखों बार पढ़ेंगे, लाखों बार पढ़ते थे, करोड़ों बार पढ़ेंगे। जीना भरेगा तो लाखों बार भी नहीं, करोड़ों बार भी नहीं, बल्कि यूं कहेंगे, हम गरीबों के आका बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत तो आला हजरत है। और दानिश भाई, इनका जो चैनल वाला मामला है वो ऐसा नहीं 100-200 सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये समझ लीजिए, आपको पता चला होगा अजमेर की धरती पर इसी सलाम से चिढ़ हुई थी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे अंदर कमी है कि मेरा टॉपिक कोई और होता है और निकल कहीं और जाता है, लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए। अच्छा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अजमेर शरीफ में इस सलाम से दिक्कत हुई थी, और बात क्या रखी थी, इसलिए नहीं पढ़ने देंगे। ये बरेली के मौलाना अहमद रजा का लिखा हुआ है, हमने ललकार कर कहा और आज भी कह रहे हैं और मरते दम तक कहते रहेंगे, ख्वाजा के टुकड़ों पर पलने वालों, अरे ख्वाजा के नाम को बदनाम करने वालों, तुम्हें अहमद रजा से चिढ़ नहीं, हकीकत में तो तुम्हें सलामे मुस्तफा से चिढ़ है। सलामे मुस्तफा से चिढ़ है। पहचान बताऊं, अगर मेरे आका की तारीफ कोई गैर मुस्लिम भी करे और तारीफ कुरान और हदीस के अंदर हो, तो हम उसके अल्फाज को दोहराने में कोई दर्द महसूस नहीं करेंगे। और एक बात बताऊं, कोई ऐसा थोड़ी है कि आका की तारीफ हम ही करें। आका की तारीफ तो शजर व हजर करते हैं, आका की तारीफ तो बरगो समर करते हैं, आका की तारीफ तो खुशको तर करते हैं, आका की तारीफ तो जमीन व आसमान करते हैं, आका की तारीफ तो ये मकीनो मका करते हैं, ये जमीनो समा करते हैं। अरे ये सब इसलिए करते हैं, इसलिए कि ये सब कुछ आका के लिए है। बरेली का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे कहाँ तुम्हारे। तो आका की
तारीफ तो यार हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को कभी ये मत समझना कि सिर्फ मैं ही हूं आका की तारीफ करने वाला। इसलिए कि इमाम ने कह दिया एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। चलिए, तो सलाम किसी का भी हो, अगर सलाम आका तक पहुंचता है तो जलते क्यों हो? और वो अजमेर में बैठने वाले वो दल्ले, हम उन्हें बाद में देखेंगे, पहले उनके सपोर्टर्स को देखेंगे, पहले उनकी तायीद करने वाले मुआय्यदीन को देखेंगे, पहले हम उनकी हाँ में हाँ करने वालों को देखेंगे। हम कहते हैं ताजुश शरिया के गुलाम ताहिरुल कादरी हो या अजमेर में बैठने वाले शिया हो, उन्हें कल भी अपनी जूती की नोक पर रखता था, आज भी रखता है क़यामत तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पानदान नहीं, पूरा एक खानदान है जो ताहिरुल कादरी की तारीफ करता है। पूरा खानदान ताहिरुल कादरी की तारीफ करता है, और उसकी वजह ये है ना, इमाम अहमद रजा के सलाम से चिड़ इसलिए है कि इमाम अहमद रजा ने हजरत अमीर मुआविया को सहाबी रसूल कहा है, तभी तो कहा यार, है तभी तो कहा। तो इमाम अहमद रजा से चिड़ नहीं है, इस बात से चिड़ है हजरत अमीर मुआविया को सहाबी कह दिया। अरे कुत्तों तो डूब करके मर क्यों नहीं जाते चुल्लू भर पानी में? हम तो अल्लाह के रसूल के सहाबा हो या अहले बैत, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो उनकी मदह, उनकी तारीफ करते थे, हमारी माओ ने घुट्टी में दिया है, ए बेटा मर तो जाना, लेकिन अल्लाह वालों की गुस्ताखी कभी ना करना। सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नी का अल्लाह। मतलब ये होता है, सुन्नी का अगर इनमें अगर आप में कोई हो ताहिरुल कादरी को सुनने वाला तो अभी तौबा करके जाना। ताहिरुल कादरी अमीन मरदूद आदमी है, पाकिस्तान का सड़ा हुआ काफिर। चलिए मैं आता हूं अपने अहम मौजू की तरफ। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सलाम किसी का हो, कलाम किसी का हो, हम तो ये देखेंगे अगर आका की शान में कमी करने की कोशिश की है या आका की मोहब्बत में गुलू करने की कोशिश की है, आगे बढ़ने की कोशिश की है या नीचे उतारने की कोशिश की है, तो हम उसका कलाम नहीं पढ़ेंगे, हम उसकी जबान की बोली नहीं बोलेंगे। लेकिन ये इमाम अहमद रजा है जो वक़ज़ालिका जअलना को उम्मतन वसता के तहत सारी जिंदगी काम करता रहा, न किसी की मोहब्बत में आगे बढ़ा, न किसी की शान को घटाने की कोशिश की, बल्कि अल्लाह वालों के लिए यही कहता रहा, रसूल आजम के लिए, सिद्दीक अकबर के लिए, उमर फारूक आजम के लिए, हजरत उस्मान गनी के लिए, हजरत मौला अली के लिए, हर किसी के लिए, और बिलखुसूस ये शेर आका के लिए कहा, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला, अल्लाह ताला बढ़ाए उसे कोई घटाने वाला, जोर से बोल दो घटाने वाला। तो मैं अपनी आवाजों का बहुत ख्याल है क्यों कि आवाजें बैठ ना जाए, क्या कहीं सुबह जाकर के प्रोग्राम करना है, क्या तारीख ले ली है, क्या तारीख ले ली है। मेरी हालत तो ये है कि आज मैं जुमा की नमाज से पहले जो बोला वो भी हल्के हल्के बोला, फिर भी जुमा की नमाज पढ़ा रहा था तो चक्कर आ रहा था, और इस वक्त भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। अब मेरे बाद आप इंशाल्लाह डॉक्टर अशफाक साहब को और हमारे शायर अहले सुन्नत सरफराज मंजरी साहब क़िबला को आपसे माफ़ फरमाएंगे इंशाल्लाह। जो मैंने आयत पढ़ी है उसके तहत थोड़ी सी देर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इस आयत का माना, इसका ट्रांसलेशन, इसका जो है तर्जमा ये है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, तहकीक तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। और
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान सीखना चाहते हैं ना, कुरान सीखना चाहते हैं, कुरान से बड़ी अजमत वाली कोई किताब नहीं है। जो किताबें खुद लोगों ने अपने हाथों से लिखी हैं, हर 2 साल में बदलती रहती हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये कुरान वो किताब है जो रहमत वाले आका पर रहमत वाली किताब नाजिल हुई है। ये पैसा नहीं, ये दिल की सफाई मांगती है। ये पैसा नहीं, ये दिल की सफाई मांगती है। और याद रखो, लोगों ने एक जुमला बड़ा मशहूर किया है, मौलाना तकरीर में पैसे नहीं मिलते हैं, नात पढ़ा करो तो पैसे मिलते हैं। हमने कहा नहीं यार, जो कुरान हमने पढ़ा है उसमें तो ये लिखा हुआ है, वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, इस दुनिया से अपने नसीब का ना भूल। तेरे नसीब में है तो तुझे तकरीर में भी मिल जाएगा, तेरे नसीब में है तो तकरीर भी ना करे तब भी कोई ना कोई दे जाएगा, तेरे नसीब में है तो तेरे घर तक कोई पहुंचाने जाएगा, तेरे नसीब में है तो तुझे वो ढूंढता फिरेगा अल्लाह की अता से, और तेरे नसीब में नहीं है तो अपना सर पटक पटक कर मर जा तब भी मिलने वाला नहीं। तो ये कुरान की जो लैंग्वेज जो होती है ना, इसको समझने समझाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं, हजरत बिलाल के गुलाम के जैसों की जरूरत होती है। इस किताब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आया, नूर, एक नूर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कद जाअकुम, ये जा जो है ये फेले माजी अलामा तशरीफ फरमा है और हजरत भी है, और फेले माजी पर जब कद लग जाता है तो उसका माना तहकीक क्या आता है। माजी के माने आते हैं पास्ट, ऐसे करके समझ लो, पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना। और इसमें कद जो लगाया है इसका माना है तहकीक, तुम्हारे पास आया। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला अगर कह देता कि ऐ लोगों तुम्हारे पास एक नूर आया रोशन किताब, अगर तहकीक ना फरमाता, अगर तहकीक का लफ्ज़ ना फरमाता तब भी हम मान लेते मौला तेरा कलाम है, हम तेरे बंदे हैं, हमारा सर तेरे आगे झुका हुआ है। लेकिन आने आने का भी तो अंदाज होता है। यूं तो कोई आया चला गया उसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन कोई बड़ा शख्स देवरनिया कस्बे में आए तो उसका जिक्र पहले से होता है कि फला शख्सियत तशरीफ ला रही है, फला लीडर आ रहा है, फला नेता आ रहा है, फला लपेटा आ रहा है, फला वो आ रहा है, वो आ रहा है। आने आने का भी अंदाज होता है और उसकी डेट का भी अंदाज होता है। हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ये मीलाद मत मनाया करो, ये जुलूस मत निकालो, अपने मकानों को मत सजाओ, अपनी गलियों को मत सजाओ, अपने मदरसों को मत सजाओ, अपने घरों को मत सजाओ, अपनी मस्जिदों को मत सजाओ। हमने कहा ये 15 अगस्त पर तू अपना दारुल उलूम क्यों सजाता है? महफिल में 2 लोग नहीं बोलते, एक तो वो जिनको ज्यादा ही समझ में आता है वो खो जाते हैं, और एक वो जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, जिनको समझ में नहीं आता है वो सुस्त पड़ जाते हैं। आप कौन से वालों में से हैं? ज्यादा ही समझ में आ रहा है वो वाले हैं। माशाअल्लाह आपकी शान बहुत बड़ी है। दोस्तों सुने, 15 अगस्त में गलियां सस्ती हैं, 15 अगस्त में गाड़ियां सस्ती हैं, 15 अगस्त में मदरसे सस्ते हैं, स्कूल सस्ते हैं, यूनिवर्सिटी सस्ती है। 15 अगस्त में सारी जो है गलियां सजाई जाती है, सारे दारुल उलूम सजाए जाते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब आया यही वो 15 अगस्त है कि जिस तारीख में अल्लाह की अता से हमें तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं, इसलिए हम कुमकुमे लगा रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा नादान, जिस तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है उसमें तो खुशियां मनाता है, और जिस तारीख में जिस 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आबाद हुआ है उसमें फतवे दिया करता है। ये तेरी कौन सी सोच है? माशाअल्लाह नाजिल हो गए, माशाअल्लाह, समझ रहे आप? अच्छा, हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त,
खुशियां मनाते हैं, और हम सुन्नी तो अच्छे लेवल से मनाते हैं, अच्छे लेवल से मनाते हैं। यार ढोल ढमक्के का ही नाम खुशियां मनाना थोड़ी है। यहाँ रुक करके एक बात कहूँ, मैंने देखा है आला हजरत के उर्स में, ये बरेली साइड के ही जो थोड़े गांव है ना किनारे पर, उनको मैंने देखा है आला हजरत के उर्स में चादर बैंड बाजे के साथ ले जाते हैं। ये मैंने देखा, खुदा करे पहुंच जाए उन तक मेरी बात। चादर बैंड बाजे के साथ ले जाते हैं, और वो नौजवान गुटके खा करके, सुपारियां खा करके, और तान शान बोलते हैं क्या, कमला पसंद खा करके, मुंह में गंदगी भर करके, और एक हाथ में रुमाल बांधकर, एक हाथ में रुमाल यूं एक कोना पकड़ करके नचाते हुए डीजे की आवाज पर आला हजरत की बारगाह में चादर ले जाते हैं। उन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि आला हजरत हों या आला हजरत के बुजुर्ग हों। हमारे सारे बुजुर्गों ने ये कहा है कि ये ढोल धमाका, ये गाना बाजा, ये इस तरह की औट पाए, ये सब शैतानी काम। आला हजरत का 104वां उर्स है, 105वां उर्स है, तो उतने ही मीटर की चादर ले जाएंगे। जबकि अब आला हजरत की दरगाह पर नया काम हुआ है। पहले दरवाजे से अंदर दाखिला होता ही था, तभी इस साइड में भी और इस साइड में भी एक पर्चे पर लिखा हुआ था कि मज़ार पर चादर चढ़ाना, जब तक कि एक चादर पड़ी हुई हो और वो पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए, तब तक दूसरी चादर चढ़ाने का हुक्म नहीं है। फूलों की चादर चढ़ा सकते हो, फूल डाल सकते हो, और मज़ार की चादर को चूमना ये भी बेअदबी के ज़ुमरे में है। लिहाजा थोड़ी दूर खड़े होकर के ही साहिब मज़ार को सलाम कर लिया जाए और फातिहा पढ़ ली जाए। क्या आला हज़रत की दरगाह पर लिखा हुआ था, उसमें दरगाह पर काम हुआ है ना, तो इसकी वजह से वो, तो आला हजरत की जो तालीमात हैं, हम उनसे उनको बिल्कुल पसे पुश्त रख करके उन्हीं की बारगाह में चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ढोल धमाके के साथ जा रहे हैं। बताओ आला हजरत राजी होंगे? नहीं होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तहकीक तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। मैंने कहा परवरदिगारे आलम, ये तहकीक फरमाने की क्या जरूरत थी? तू तो वैसे ही इरशाद फरमा देता। हम मुसलमान सुन्नी है, हम तो सर तेरे आगे झुकाते हैं, झुकाते रहेंगे। परवरदिगार ये कहने की क्या जरूरत थी? तो फौरन ही आलम तसव्वुर में मुझे सबक मिला। क्या तूने नहीं देखा दुनिया के मामूल को कि कोई छोटे मामले, किसी छोटे की तहकीक को उससे बड़ा उसको रद्द कर देता है, फिर उसकी तहकीक को उससे बड़ा रद्द कर देता है, फिर उसकी तहकीक को, उसकी रिसर्च को, उसकी छानबीन को उससे ऊपर वाला रद्द कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है। मिसाल के तौर पर जो है, अगर कोई छोटे मामले का, अगर कोई प्रधान इसकी तहकीक करे, अगर प्रधान कोई रिसर्च करे, अगर प्रधान उसकी कोई छानबीन करे, तो उसको थानेदार जो है उसको रद्द कर देता है, मामला ऐसा नहीं है ऐसा है। और थानेदार की अगर कोई छानबीन हो तो जो है जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वहां पर उसका जो है उसका रद्द हो जाता है, मामला ऐसा नहीं है ऐसा है। अल्लाह अकबर। और ऊपर जाइए आप जो है स्टेट पेंट उसमें जाइए, आपको पता चलेगा कि उसके बड़ा वाला उसके रद्द कर दिया करता है। आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला फेल कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर देता है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? अल्लाह अकबर। तो हमें आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है। ये पावर की बात होती है, पावर की। अगर किसी छोटे की तहकीक होती है, किसी छोटे की छानबीन होती है, तो उससे बड़ा वाला उसको रद्द कर देता है, उसके ऊपर वाला उसको रद्द कर देता है, उसके और ऊपर वाला उसको जो है वापस कर देता है। लेकिन कभी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि छानबीन हो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया हो, छानबीन हो हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया हो, छानबीन हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कोई थानेदार ने उसको रद्द कर दिया हो। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट छोटा है। हाई कोर्ट के अंदर इतनी ताकत नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे, और अगर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ये बस की बात नहीं कि हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दे। अल्लाह ने जो फरमाया, ये जो तहकीक का लफ्ज़ इरशाद फरमाया है, इसलिए कि मेरे महबूब के आने की खबर, मेरे महबूब के आने का चर्चा मैं सबसे बड़ा होकर के कर रहा हूँ, लिहाजा इसको तहकीक इरशाद फरमा रहा हूँ। अरे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं जो मेरी तहकीक को रद्द कर देगा। मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं जो मेरी तहकीक को रद्द कर देगा।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाअकुम, तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास तो आता कौन है? पहले से होता है, नहीं है समझ में? अरे वही तो आता है जो पहले से होता है। मैं कहूं कि साहब फला साहब आपका बच्चा मदरसे में नहीं आया, तो जो नहीं आया जिसका जिक्र किया तो वो भी पहले से है। किसी ने मुझे फोन किया, भाई हजरत हमारा बच्चा पढ़ने आया है। मैंने कहा हाँ आया है, तो वो पहले से था तभी तो आया। या कोई ये कहता है फोन करके हजरत मेरा बच्चा तुमने मदरसे में बनाया, अरे मैं पहले से था तभी तो जलसे में आया, मैं पहले से था तभी तो आपकी मस्जिद में इमामत के वास्ते आया, मैं पहले से था तभी तो मैं इस माहौल में आया। तो आता वो है जो पहले से होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले हमारे आका थे। लेकिन ये इरशाद नहीं फरमाया कि कितने पहले थे, कितने पहले थे, ये इरशाद नहीं फरमाया कि कितने पहले थे। आओ तो आका से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप कितने पहले से हैं। सवाल हुआ किसके बारे में पूछता है? मेरी तखलीक के बारे में पूछता है या मेरी नबूवत के बारे में पूछता है? मैंने कहा आका अपनी नबूवत के बारे में फरमा दिए, आप कब से नबी हैं? मैंने कहा आका ये सहारनपुर में रहने वाले, ये देवबंद में रहने वाले, ये कहते हैं नबी को नबूवत 40 साल की उम्र होने के बाद मिली, जब 40 साल के हो गए तब नबी बने। आका ने इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं 40 साल के बाद मैं नबी बना। तवज्जो, झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं 40 साल के बाद मुझे नबूवत मिली है, 40 साल के बाद मैं नबी बना हूँ। आका ने इरशाद फरमाया कुन्तु नबिय्या व आदम बैनल माई व तीन, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने इरशाद फरमाया ए लोगों जो कहते हैं कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली, उन्हें मेरी यह हदीस सुना देना कि आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी अल्लाह की अता से नबी था। आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी नबी था। अच्छा एक जरूरी बात और जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो कह दूंगा। वो जरूरी बात यह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अगर आपसे कोई सवाल करने लगे अपनी नॉलेज में ये बात डाल लीजिए। हो सकता है मारूफ भाई आ जाए अपना माइक लेकर, हो सकता है जाबिर भाई आ जाए अपना माइक लेकर के और आपसे सवाल करने लगे। अगर कोई सवाल करने लगे ऐसा कौन है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप की दुनिया में भेजा है, तो आप जवाब क्या देंगे? ये तो पता होगा कि क्रिकेट कौन अच्छा वो खेलता है, ये तो पता होगा कि डांस कौन अच्छा करता है, ये तो पता होगा कि सट्टा कौन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लगाता है, ये तो पता होगा कि बुरी बातों में कौन सबसे ज्यादा आगे है। अरे तुम्हें पता नहीं, अरे वो शख्सियत जिसको बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, वो हमारे तुम्हारे सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अपने बाप का नाम बेटा भूल जाए तो उस बेटे के बारे में क्या कहो? तुम्हें कहते हैं वो आदमी बहुत अच्छा है, कहते हैं हाँ वो तो अच्छा है लेकिन वो आदमी बहुत बुरा है, शरीयत की बात को मानता नहीं है, अपनी मनमानी का, वो आदमी बहुत बुरा है। तुमने कभी सोचा ये आदमी क्यों कहा जाता है? हम आदम की औलाद हैं इसलिए आदमी कहा जाता है, आदम की औलाद है। बाकी दलाइल बराहीन की तरफ नहीं जाना चाहता, बस आपकी लैंग्वेज में इतना समझा देना चाहता हूँ, हम आदम की औलाद है इसलिए हमें आदमी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करने लगे कि ऐसा कौन है जिसको बगैर माँ बाप के अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया, तो आपका क्या जवाब होगा? आप तो बता दो यार। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और अगर कोई ये पूछने लगे ऐसी कौन सी शख्सियत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस शान के साथ भेजा कि जिसकी माँ तो है बाप नहीं है, कोई बोला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, शार्क भाई बोले अच्छा भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सैल्यूट कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी से पहले आखिरी पैगंबर है,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान से, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चाहो जलाल से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना चाहा, तो आपकी कुंवारी माँ हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा को जो है उनके पास में हजरत जिब्रील को भेज दिया। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील ने दम फरमाया। वाक़या बहुत लंबा है, लेकिन मैं कहना इतना चाहता हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के दुनिया में भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ हजरत मरियम के घर पर झूले में लेटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। चर्चा चल गया उस इलाके में, एक मरियम भी ऐसी औरत है कि जो कुंवारी है लेकिन उसने बच्चा जना है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसने बच्चा जना है, उसका निकाह नहीं हुआ है, उसने बच्चा पैदा किया है। अल्लाह अकबर। अकल के अंधे तो हर दौर में रहे हैं, उस दौर में भी अकल के अंधे थे, उस दौर में भी समझदार थे और आज भी समझदार है। कुछ लोग तो समझने लगे कि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। ये पाक दामन हजरत मरियम गलत काम कैसे कर सकती हैं? उन्होंने ये सोच करके बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पैदा हुई और वो हजरत मरियम के घर पर आए और कहने लगे, मरियम अभी तो तुम कुंवारी हो, तुमने ये बच्चा कैसे जना है? तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मनकूहा नहीं हो, तुम मैरिड नहीं हो, तुम शादीशुदा नहीं हो, तुमने इस बच्चे को कैसे जना है? हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये बच्चा झूले में लेटा है, इसी से पूछ रहे हो। अच्छा थोड़ा और धीरे बोलिए। सुभान अल्लाह। अच्छा ये धीरे है तो जरा जोर से बोल करके दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह। अच्छा कहना पड़ेगा, ठीक है, कह दिया करेंगे। जरा हाथों को उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठवाने पर कोई फतवा ना लगाए, मैं जरूरी नहीं कर रहा हूँ कि फर्ज है हाथों को, लेकिन एक इश्क का इजहार हो जाता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, गली कूचों में सरकार के प्यार का प्रचार होना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा ने कहा, अरे लोगों मुझसे क्या पूछते हो? इस बच्चे से ही पूछ लो। लोगों ने कहा था, ए मरियम हमको क्या जवाब दे? 16वां पारा पढ़िए ना यार, उसमें ये जिक्र पढ़िए ना यार। और एक बात बताऊं, हमारे घरों में तो कुरान इसलिए थोड़ी होता है कि हम उसका तर्जमा पढ़ें, कौन सी सूरत में क्या जिक्र आया है, इसलिए नहीं होता है। इसलिए होता है त्योरानी जुठानी में हो जाए लड़ाई, उठा लो कुरान। झूठ कह रहे हैं क्या? ऐसे मुस्कुरा रहे हैं ना कि कहीं पता, इनको बता तो नहीं दिया किसी ने। इमाम एक ऐसा आइटम होता है, एक ऐसा, मैं आइटम ही कह रहा हूँ, जिसको पूरी बस्ती के बारे में पता होता है। वो बात अलग है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी आप ना समझते हैं। कुरान उठा खा ले कसम, या फिर क्या होगा, कोई मर जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, लोंडिया चलो उठा ला मस्जिद से कुरान की पेटी और बांट दे मोहल्ले में। तू क्या करेगी? तूने क्या किसी की कटाई का ठेका ले लिया है? मर्द कहता है, जा बेटा ले आ कुरान की पेटी और बांट दे मोहल्ले में। क्या तू मुसलमान नहीं है? कुरान नहीं पढ़ सकता? ये तेरे उसी बाप का इंतकाल हुआ है जिसने अपना पसीना, चोटी का पसीना कदमों में ला करके तेरे ख्वाबों को पूरा किया था, तुझे परेशान नहीं होने दिया था। अरे तू परेशान होता था, तुझे देख करके वो परेशान होता था, लेकिन मुस्कुरा करके अपनी परेशानी को छुपा जाया करता था। क्या बात है, तेरे उसी बाप का इंतकाल हुआ है। शर्म नहीं आती? 10 बच्चे मदरसे से बुला लिए, इमाम साहब करवा दो कुरान खानी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तब भी कुरान खानी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा हक आपका बनता है मियाँ, आपका। आप रोजाना एक पारे की तिलावत कीजिए, 30 पारे 30 दिन में हो जाएंगे। 40 में से पहले कुरान शरीफ हो जाएगा। उठा हाथ और दुआ मांग ले, परवरदिगार आलम मैंने जो पढ़ा है इसमें कोई खामी हो गई हो, इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दे, और जो सही सही पढ़ा गया है, मेरे मोहसिन, मेरे एहसान करने वाले, मुझ पर अपनी ज़िंदगी को वार करने वाले मेरे वालिद की रूह को इसका सवाब पहुंचा दे। खुदा की कसम, मस्जिद का मौलाना कितना ही परहेजगार हो, उस दिल से दुआ नहीं कर सकता जितना बेटा एक बाप के लिए दुआ कर सकता है। नहीं कर सकता।
समझ रहे हैं आप? तो कुरान शरीफ इसीलिए है। और मैं एक जुमला बार बार कहता हूँ हज़रत अल्लामा साहब, कुरान शरीफ पहले ये माहौल था कि जुमा की नमाज के बाद में नौजवान कुरान शरीफ को उठा करके अपनी आंगन में चारपाई बिछा करके और कुरान शरीफ के चंद रुकू पढ़ता था। अब ये नौजवानों के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती थी। लेकिन अब ये कुरान की तिलावत क्या करेगा, इसने तो फेसबुक की तिलावत को खोला हुआ है, इसने यूट्यूब की तिलावत को खोला हुआ है। क्या ख्याल शरीफ है आपका? तो मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ जो गुलाम नगर में रह रहे हैं। अरे उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ जो कासमपुर में रह रहे हैं, बिजपुरी में रह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात, तुम्हारा हाल बयान कर रहा हूँ। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। मिट रहे हो, मिट रहे हो, यही हाल है। तो कुरान शरीफ मैं अर्ज कर रहा था, कौन सी बात चल रही थी? कुरान शरीफ का 16वां पारा आप बोलिए। लोग गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और पूछा, ए बच्चे तू कौन है, ए बच्चे तू कौन है? थोड़ी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, मेरा दिल ललचा रहा है, सुभान अल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह आप डॉक्टर साहब को और हमारे शायर अहले सुन्नत सरफराज मंजरी साहब क़िबला को आप समाअत फरमाएंगे। मुझसे वादा कीजिए आप जाएंगे तो नहीं? जो जाएगा उसका नाम पर्चे पर लिख लूंगा और उसकी हाजिरी फजर की नमाज में जरूरी है जमात के साथ। अब दिल में सोचते होंगे ना आप तो जाएंगे नहीं, चाहे 3 बजे तक बिठाओ, फजर में क्यों बुला रहे हो? यही बात तुमने गाड़ी कह दी, फजर में बुला रहे हो, आराम से सोएंगे जब तक धूप लगेगी नहीं, उठेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते रोजी का टोकरा लेकर के आते हैं, जो सोता होता है अल्लाह इरशाद फरमाता है वापस ले आओ, वापस ले आओ। ये बंदा मेरा वफादार नहीं है तो किसका वफादार होगा? ये मेरा वफादार नहीं है तो किसका वफादार होगा? छोड़ दो ये झूठे ढकोसले। किसी को फोन करके कहते हो तेरे पीछे मर जाऊंगा, तेरे पीछे कट जाऊंगा, माँ बाप को रुसवा कर दूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा, खानदान बिरादरी को छोड़ दूंगा, ये झूठे ढकोसले हैं। अरे तू किसी लड़की का क्या हो सकता है? कोई लड़की किसी लड़के की क्या हो सकती है? जो रब तुझे खिलाता है, जो रब तुझे चलाता है, जो रब तुझे बोलने की ताकत देता है, जो रब तुझे सब कुछ दिए हुए है, अरे तू उसी का ना हुआ तो किसी का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता किसी का। मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को, झूठे होते हैं पक्के, झूठे हैं पक्के। शर्म आनी चाहिए। इज्जत को नीलाम करने वाले सुबह को उठ करके चेहरा धोने का तरीका तो पता नहीं। एक हफ्ता पहले रेटे लटकती थी, आज माँ बाप को रुसवा करता नजर आ रहा है। शर्म आनी चाहिए नौजवानों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तौबा करो गलत कामों से। तुम्हारे माँ बाप के पास इतना रुपया नहीं जो तुम्हारे ऊपर लट्ठे लुटाते फिरेंगे। अरे तुम्हारा बाप तो सुबह को जाता है, शाम को आता है, जोहर भी नहीं पढ़ता, असर भी नहीं पढ़ता, मगरिब भी नहीं पढ़ता, ईशा पढ़ने के लायक होता है, लेकिन वो बेटे से भी बड़ा बेटा और वो बाप से बड़ा बाप बना बैठा पढ़ता है। ईशा की नमाज का वक्त इधर उधर गुजार देगा लेकिन अल्लाह की बारगाह में नहीं जाएगा। लेकिन ये वही तुम्हारा बाप फिर सुबह को जाता है, शाम को आता है, 300-400 रुपए या 500-600 रुपए मुश्किल से कमा करके लाता है, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करता है। हर महीने में 2 जोड़ी तुम्हारे कपड़े बनाता है और तुमने गाड़ी की डिमांड रखी है तो गाड़ी दिलवाता है। हर चीज़ तुम्हें वक्त पर दिलाता है, कहीं मेरे बेटे का दिल ना टूट जाए। यही माँ बाप से प्यार है कि आज तक वो तुम्हारे सपनों को पूरा करता रहा और तुम उनकी इज्जतों को नीलाम कर दो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जिन बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, मैं कहता हूँ वो चले जाए कहीं। इससे तो बढ़िया यही है कि माँ बाप का सीना जो फटे, उससे पहले यह है कि तू अपनी मनमानी कहीं और जाकर के कर। जिनकी औलाद नहीं है वो बेचारे भूख मांग रहे हैं, आलिमों से दुआ करा रहे हैं, मज़ारों पर जा रहे हैं, अरे कहीं मंदिरों में पंडितों को तक नहीं छोड़ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर तरीके के आदमी के पास जा रहे हैं, झोली फैला फैला करके ख्वाजा के दरबार में भीख मांग रहे हैं। ए ख्वाजा अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए साबिर पाक अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए शाजी मियां सरकार अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, ए मेरे सरकार मदार पाक अल्लाह ताला से औलाद दिलवा दो, या आला हजरत अल्लाह ताला से औलाद दिला दो, या पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया अल्लाह ताला से औलाद दिला दो। वो भीख मांग रहे हैं आंसुओं को सैलाब बहा बहा करके, लेकिन जब वो बे औलाद लोग ऐसी औलाद
बाप को देखते हैं जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, उनको ठंडा सांस आता है, आसमान की तरफ निगाह बुलंद करते हैं। उनकी ज़बान ना कहे तो ना कहे, उनका दिल जरूर कहता है परवरदिगार हम बे औलाद ही सही है ऐसी कमबख्त औलाद होने से। बुरी लगे मेरी बात तो सुबह तक सोना मत, नौजवानों तुम्हारे अंदर क्या अनोखा खून है, अनोखा खून है। तो तुम्हारा बाप बना बैठा है क्या इसके अंदर खून नहीं था? ये दूसरों की बहन को अपनी बहन समझता था, ये दूसरी की बीवी की इज्जत किया करता था, ये दूसरी की बेटी को अपनी बेटी समझता था। बित्ती ना बित्ती का शोरबा, जरा सा मुंह धोने का तरीका नहीं, जो है बैतुल खला जाने के बाद में सफाई करने का तरीका नहीं, और लिए फिर रहा है अपने माँ बाप की इज्जत को जो है तार तार करने के। शर्म आनी चाहिए। मेरा जी अब ये चाह रहा है कि मैं जिसको भी गली में देख लूं बात करता हुआ नौजवान को 2 थप्पड़ लगाऊं खींच कर। अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। और जिस बाप ने मेरे ऊपर उंगली उठाई कि मेरे बच्चे से ऐसी आधी बात क्यों कही, मैं समझ जाऊंगा यही वो बेगैरत बाप है जो चाहता है इसकी इज्जत नीलाम हो जाए, इसकी इज्जत नीलाम हो जाए। मैं समझ जाऊंगा कि ये बेगैरत बाप है, जरूर इसने भी ढकोसलेबाजी की होगी, इसीलिए इसके खमीर और इसके खून में ये चीज पैदा है। वरना अगर गैरतदार होगा तो कहेगा इमाम साहब आपके ऊपर पूरी छूट है, आप इसको कसौटी कीजिए, हमें इसकी शिकायत दर्ज कीजिए। मोहल्ले में कहेगा भाई मेरे बच्चे को गलत जगह बैठा हुआ देख लो, मुझे बता दो। तो इतना नाचना कोई नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि मेरा बच्चा कौन सी नाली पर बैठ करके किसी की लड़की से बात कर रहा है। नौजवानों मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके ऊपर, मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें इतना समझाया जाता है, ऐसी कोई कौम नहीं है इस धरती पर जिसको 8वें दिन समझाया जाता है। तुम्हें 8वें दिन मस्जिद में समझाया जाता है, अल्लाह के घर में वुजू करके जाते हो, जो समझा रहा है वो भी बावजू होता है, नमाज पढ़ने की नियत से जाते हो। ये जलसे क्या बेचते हैं उस जलसे के सामने? कुछ लोग तो कहते हैं इमाम साहब मस्जिद में मत करना प्रोग्राम। क्यों भैया, क्यों ना करें, मस्जिद से मुकद्दस तो कोई जगह नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया मार्केट से ज्यादा कोई बुरी जगह नहीं है, मस्जिद से अच्छी कोई जगह नहीं है, मस्जिद में क्यों ना करें। इमाम साहब नापाकी की हालत में अगर दम निकल गया तो सारी खाई पी निकल जाएगी, सारी खाई पी निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। अभी जाकर के खर्राटे से सो जाओगे, खर्राटे के साथ में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, इन जलसों का मकसद मैंने जुमा में क्या कहा था, तुम मत बुलाओ ऐसे मुकर्रिर को। इसको नोट कर रहे हैं, मत बुलाओ ऐसे मुकर्रिर को जो तुमसे तुम्हारे यहाँ आने से पहले खुद अपनी जबान से ना कहे, अपने पीए से कहलवाए मुझे 20,000 रुपया चाहिए। किसी ऐसे शायर को मत बुलाओ जो भिखारी हो, जो मंगता हो। अब जो लोग तय करते हैं ना, उनके कमेंट्स आएंगे दानिश भाई के उस पर, इन्हें नजराना नहीं मिलता होगा, इन्हें नजराना नहीं मिलता होगा, इस वजह से ये आए। अरे नादान, हमें नजराना मिलता क्या नहीं होगा, तूने ये बात क्या कह दी? अरे कुरान नहीं पढ़ा, जिसके नसीब का है उसे कोई नहीं छीन सकता, तो तूने ये बात क्या कह दी, इससे नजराना नहीं मिलता होगा। अरे हम फिरौन बनने के प्लान में नहीं है, हम मौला अली जैसी गरीबी चाहते हैं। अपने अकाउंट में पड़वा करके और बहाना ये चलता है वो मौलाना इसलिए तय करते हैं बड़ी गरीबों की शादी कराते हैं। क्या कमेटी वालों से जबरदस्ती लेकर के गरीब बच्चियों की शादी कराएगा? जितना रजामंदी से तुझे दिया जा रहा है वही दौलत तेरी इतनी होगी कि तू कई बच्चियों की शादी भी करा सकता है, तू मदरसे भी चला सकता है। ऐसे ऐसे खतीब हैं, ऐसे ऐसे खतीब हैं कि जो कुछ ना मांगे तब भी लोग उन्हें 10, 15, 20 हजार से कम नहीं देंगे। क्या रोजाना सोने के निवाले खाता है या चांदी को मरोड़ करके अपने मुंह में घुसेड़ता है? क्या करता है जो दौलत एक ही रात में खत्म हो जाती है? गलत बात है ये झूठ है कि वो गरीबों की शादी कराता है, वो मदरसे चलाता है। इल्ला माशाअल्लाह जो मदरसे चलाते हैं
है, और जो झूठ बोल बोल करके कमेटी वालों से पैसे लेते हैं उनके बारे में भी हमें पता है। हमें नादान मत समझो, मुंह छोटा है लेकिन बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी बात है लेकिन सच्ची बात है। नात पढ़ने के लिए ऐसे शायरों को क्यों बुला रहे हो जो निगलते हो, नियत के गंदे हो? तकरीरें करेंगे, रो रो करके नाते पढ़ेंगे, रो रो करके, जैसे कितने बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक शायर को मैंने फोन किया, भैया कितने में आ जाओगे? बोले रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तुम हो तो पास के हजरत, लेकिन फिर भी 15,000 से हम कम नहीं लेंगे। मैंने बस इतना कहा था, भाई अगर 15,000 रुपये मांगना ही है तो स्टेज पर खड़े होकर के ढोंग रचा रचा करके अपने आंखों में से आंसू निकाल निकाल करके हुजूर की नात मत पढ़ा करो। ढोंग है, इसके रसूल है इसके दिल में, क्या चाहते हैं आप? और ये तो मैंने उन लोगों की बात कर दी जो मांगते हैं, लेकिन पब्लिक को भी वही अच्छा लगता है जो जबरदस्ती, अगर 20,000 में तय होकर के आया हो और 19,500 रुपए उसको दे दिए जाए तो लिफाफा पटक देगा, 500 रुपए कम है इसमें, 500 रुपए कम है, पूरे करके दो, टोल टैक्स इतने पड़े हैं, इतना इतना खर्चा पड़ा है, इतना इतना मैंने गुटखा खाया है, इतना इतना मैंने सिगरेट पिया है, तू मौलवी है या अय्याश है? उसी से सिगरेट पिएगा, उसी से गुटखा खाएगा, यहाँ तक कि स्टेज पर चलेगा तो गुटखा खा करके जो है चलेगा। शर्म नहीं आती है, मुंह से खुतबा करता है, कुरान की तिलावत करता है, गुटखा मुंह में डाल करके आता है। अरे कुछ तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, कुछ तो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर। अरे आलिम ऐसा शख्स हर कुछ नहीं हो सकता। आलिम अगर देखना है तो पहले कुरान से पूछो। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो डरने वाले हैं वही आलिम है, जो आलिम है वही अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। क्या बात है, वाह। डरने वाला होगा वो पान बीड़ी सिगरेट वगैरह ये खा करके नहीं आएगा। और कुछ लोग तुम्हारी भी बात में कर रहा हूं, भैया क्यों दरवाजे पर खड़े हो मस्जिद के? वो मस्जिद में जाने के लिए जब तक बीड़ी को बिल्कुल उंगली तक नहीं पहुंचा देगा तब तक नहीं छोड़ेगा। और अगर अभी बीड़ी लगाई हो, बीड़ी नहीं सिगरेट अभी लगाई हो, महंगी से महंगी लगाई हो, और आ जाए कस्बे के चेयरमैन, ऐसे फेंकेगा हटा कर और पढ़ करके मुसाफा करेगा, चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब। तो किसका बंदा है? तो किसका बंदा है भाई? अरे कच्ची प्याज खा करके मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है, बीड़ी पी करके जा रहा है। कौन सी ऐसी कस्तूरी तूने अपने मुंह में भर ली है जो बीड़ी की बदबू एकदम दूर हो जाए? बदबुओं का खजाना लेकर के जाते हैं लोग मस्जिदों में, शर्म करें। और कमेटी वालों को भी चैन नहीं पड़ता है जब तक ऐसे मुकर्रिरों को, शायरों को नहीं बुलाते हैं। हजरत उन्हें बुलाओ, कितना नजराना लेंगे? वो नजराना तय नहीं करते हैं। हजरत ने जवाब दिया, नजराना तय नहीं करते हैं, जो दे दोगे वो रख लेंगे, बता देंगे कमेटी वालों से मशवरा करके। और कहा कि हजरत वो उनकी तकरीर हमने सुनी थी, वो कितने रुपए लेते हैं? उनसे कहा जाए ये 25,000 रुपए लेते हैं। हाँ, जल्दी से जल्दी नंबर इनका लो किसी से और जल्दी बात करो, कहीं ऐसा ना हो तारीख गिर जाए, गिर जाए। तुझे 5,000 वाला अच्छा ना लगा, तुझे फ्री वाला अच्छा ना लगा, जो 25,000 तुझसे लूट करके जाए वो तुझे अच्छा लगा? मुझे बता कौन से फतवे में लिखा हुआ है जो इतनी इतनी रकम तय करी जाए, और जितने बराबर के दोषी वो हैं उतने ही बराबर के दोषी आप पब्लिक लोग हैं कि आप ऐसे लोगों को ही बुलाना पसंद करते हैं जो आपसे नजराना तय करें। अल्लामा राशिद साहब जैसे लोग कितनी अच्छी तकरीर कर लें, शायर अहले सुन्नत सरफराज रज़ा मंजरी साहब जैसे शायर हजरात और वाकई इल्म अदब के पैकर चाहे कितनी ही अच्छी नात पढ़ दे, डॉक्टर अशफाक नूरी साहब जैसे पैकर इखलास व मोहब्बत कितना ही अच्छा पढ़ दे, पास के हैं, धोरे के हैं, धोरे के। हाँ, तुझे तो इलाहाबाद का चाहिए, 20 रुपए की दवाई 2 खुराक, माँ परसों से इंतजार में है मेरा बेटा दे दे, तुमने दवा लिया। थोड़ा सा आईना क्या बाकी सबको बुरी लग रही है? नहीं लग रही है ना? तो अगर नहीं लग रही है तो हाथों को उठा करके बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। परसों से इंतजार में है 20 रुपए की 2 खुराक दवा। डॉक्टर राजू, डॉक्टर इम्तियाज देते हैं, डॉक्टर सद्दाम देते हैं,
डॉक्टर खलीक तो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये लोग दो खुराकें 20 रुपए की देते हैं। माँ परसों से इंतज़ार में है, मेरे 5 बेटों में से कोई भी मुझे पैसा दे दे, लेकिन 20 रुपए की 2 खुराकें दिलाने के लिए माँ को और बाप को किसी को तौफीक नहीं है। वो बुखार की शिद्दत में अपनी चारपाई पर तड़प रहे हैं। माँ के पास में पानछाली को पैसे नहीं हैं, बाप के पास में बीड़ी मंडल को पैसे नहीं हैं, और अगर कोई उनका मिलने वाला आ जाए तो उनके सामने मुँह दिखाने के लायक पैसे नहीं है, खर्च करने के लायक। और ये कमेटी में कहता है अगर 5-5 हज़ार सब देना है तो 7-7, 10-10 हज़ार देने के लिए हम भी तैयार हैं। जाएगा हजरत, ये छोटा सा नजराना है, ये कबूल कर लीजिए। पीर साहब की थोड़ी सी उंगली हटा करके देख लेते हैं, 500 का है। मुर्गी छोटी, बेमन से हाथ रख दिया है, हाथ रख दिया है, तू जान कैसे जिएगा कैसे। कोई आया, हजरत ये नजराना छोटा सा है, कबूल कर लीजिए। थोड़ी सी उंगली खोल करके देखो, 500 के हैं, कई लग रहे हैं। बेटा जीते रहो, जीते रहो, और आते रहा करो बेटा, आते रहा करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बेटा कै बच्चे हैं तुम्हारे? माँ बाप जिंदा है? क्या करते हो बेटा? कहाँ कहाँ काम चलता है तुम्हारा? हाँ अल्लाह, ये मैं ताबीज़ दे रहा हूँ, ये रख लीजिए, और इसको ऐसा करना वैसा करना। जो गरीब ने 500 रुपए दिए थे, तुझे पता नहीं है वो 2 दिन की कमाई थी, वो 2 दिन की कमाई थी, तुझे पता नहीं, झूठे पीर। ऐसे पीरों को ये लगता है ना कि हमारी आवाम भी बहुत ज्यादा वो हो गई है, ऐसा कहीं ढूंढेगी। अगर किसी पीर ने कह दिया नमाज पढ़े करो, अरे ये तो नमाज ही बनाने वाले हैं। और किसी ने कह दिया, और एक अब तो ये भी ट्रेंड चला है, लोग कहते हैं किससे मुरीद हो, किसी ने मशवरा दे दिया, हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर ताजुश शरिया के बेटे असद मियाँ से हो जाओ मुरीद, अल्लामा तकीर अहमद साहब से धौरा में हो जाओ मुरीद। किसी ने कह दिया हुजूर अहसनुल उलमा हजरत अल्लामा अहसन मियाँ साहब जो सुभानी मियाँ के बेटे हैं उनसे हो जाओ मुरीद। पहड़ी में नूरी मियाँ हुजूर से हो जाओ मुरीद, ये परहेजगार मुत्तकी लोग हैं, इनसे हो जाओ मुरीद। तो फिर शाम को देखते हैं अपनी रिश्तेदारी में इस पीर के मुरीद ज्यादा मालदार है। मौलाना तो बता दिया, मौलाना ने तो तकवार परहेजगारी के हिसाब से बताया, लेकिन रात को अनुमान लगाते हैं किस पीर के मुरीद ज्यादा मालदार है। अनुमान लगाया ऐसा वैसा करके, और 2-3 जाहिल रिश्तेदारों से उन्होंने इस बात की वो की, छानबीन की, और उन्होंने सब ने उन्हीं का ही पता बता दिया कि उस पीर के मुरीद ज्यादा मालदार हैं। गया जल्दी से जाहिल के हाथ में जाकर के हाथ दे दिया और उससे मुरीद हो गया। अरे यार नादान, वो क़यामत के दिन खुद ही भागा भागा फिरेगा, तुझे क्या बचाएगा, तुझे क्या बचाएगा। हाँ ये चीज बहुत चल रही है। माँ बाप को 20 रुपए दवा के लिए ना देने वालों, पीरों के हाथ में 5-5 हजार का नजरान मुसाफा करने वालों, और जलसों में बड़ी बड़ी रकम को खर्च करने वालों, आज ये मेरा पैगाम ले जाओ। अरे तू पीर के पास में जाकर के हजारों नहीं लाखों रुपया खर्च कर दे, अगर तेरी माँ तेरा बाप घर में परेशान है, तू माथा पीट पीट करके मर जा, तेरा हाल अच्छा नहीं होगा जब तक तू अपने माँ बाप का हाथ चूम करके उनसे अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगे। तेरे लिए सबसे बड़े बुजुर्ग तेरे माँ बाप हैं, कुर्बानियां याद नहीं है, इसलिए रहम करो, थोड़ा रहम करो। जलसे ऐसे सस्ते होना चाहिए, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि साहब मेरा जलसा सस्ता है बाकी हो नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने ये एक लगाई हुई है कि जो है सस्ते जलसे, और अपने मदरसों पे ध्यान, अपने आलिमों पर, अपने इमामों पर, ये मत समझ लेना मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं आलबट की बात कह रहा हूँ। अपने इमामों पर, अपने आलिमों पर, अपने मदरसों पर, अपनी मस्जिदों पर ध्यान दो, जहाँ से इल्म मिलता है, बंटता है, उन जगहों का ध्यान दो, ठीक है। हुजूर की आमद का महीना आ रहा है, लिहाजा उस महीने में हम झंडे लगाएंगे, लेकिन 12वीं शरीफ के 2-3 दिन के बाद में हम उनको उतार करके रख लेंगे, क्योंकि छत पर झंडे लगे रहते हैं तो क्या होता है, वो फट करके नीचे गिर जाते हैं, या फूल करके, या उसमें से लकड़ी में से निकल करके नीचे गिर जाते हैं। इस गली से मैं एक मर्तबा जा रहा था, एक झंडा कोबर के उपलों के नीचे रखा हुआ था, उस पर हुजूर का गुंबद खजरा, काबे मुअज़्ज़मा का नक्शा, वो झंडा कोबर के उपलों के बीच में रखा हुआ था, नीचे से उपले ऊपर से उपले, लग रहा था कि किसी ने जानबूझ करके रखा है।
कह नहीं सकता मैं, लग रहा था। इसलिए 12वीं शरीफ पर झंडे लगाओ, चांद निकले तो झंडे लगाना, वहाबियों को जलाना। लेकिन जो है 12 रबीउल अव्वल के बाद 2-3 दिन के बाद में उन झंडों को उतार करके तय करके, और हो सके तो इत्र लगा करके किसी ऊंचे मकाम पर अपने घर में जो सबसे अच्छी जगह हो जहाँ कुरान शरीफ वगैरह रखते हो वहाँ अदब से रखते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियतु व तस्लीम। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जिस मकसद से हमने प्रोग्राम कराया है उस मकसद में हमें कामयाबी मिले, सब मुसीबत में घिरे हुए लोगों की गैब से मदद फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियतु व तस्लीम। कलमा शरीफ सारे लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला।